इन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कैनफिन होम्स एक मिड कैप स्पेस में मुझे काफी पसंद है। 658 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 720 रुपए के 700 रुपए के लक्ष्य कैनफिन होम्स में ट्रेडिंग के लिए आपको देखने को नजर आएंगे। और अगर से कोई थोड़े 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टॉक को ले तो 720 730 तक की ट्रेजेक्टरी भी स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। कैनफिन होम्स और जोड़ दीजिए, इसमें भी अच्छी मजबूती आगे देखने को मिलेगी, खरीदारी करने का मन। अच्छा, आदित्य बिरला, वो सन लाइफ के इंश्योरेंस आर्म का आईपीओ वेडनेसडे को खुलना है। साथ साथ ध्यान रखें, वो जो मच टॉक्ड अबाउट पारस डिफेंस, गजब का रिस्पांस मिला था, रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन, उसकी लिस्टिंग कैलकुलेशन के लिहाज से फ्राइडे को होनी चाहिए। और एक और चीज, फ्राइडे को क्योंकि नए महीने की भी शुरुआत हो जाएगी, 1 अक्टूबर होगा, तो ऑटो बिक्री के आंकड़े भी फ्राइडे को आते हुए नजर आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने कहा जोड़ दिए जाएं इस हफ्ते, जहां पे हमारी नजर रहेगी। वीरू जी, चलिए, तो एक बार जरा मैं शुरुआत में आपको जरा आज अब तक का ओआई क्लासिफिकेशन समझा दूं कि ओआई का एडिशन कैसा कैसे हुआ है। पीवीआर टाटा केमिकल ने सब्सटेंशियल ओआई अपनी तरफ खींचा है। उसके बाद ऑटो ने मारुति, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ अशोक लेलैंड, और आप समझ लीजिए कि टीवीएस मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ऑटो में जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खींचा है। एमसीएक्स अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में, सॉरी डेरिवेटिव स्पेस में अगर आप देखें एक्सचेंजेस में स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अच्छा करता हुआ। बाकी एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें बैंकिंग बास्केट में। अच्छा, ये जरा आरबीएल लेके आइएगा। आरबीएल भी आज ओआई गेनर्स की श्रेणी में खड़ा हुआ है, और एक सेकेंड, आरबीएल का 188.45, मुझे याद है हमने क्लोजिंग में शुक्रवार को इसकी 190 की कॉल पे ट्रेड करना शुरू किया था। आशीष, इसमें स्ट्रेंथ तो एक पैसे की नहीं है, एक बात तो बिल्कुल सही है, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। बहुत दिनों बाद अपने इसने क्रिटिकल एवरेजेस को नीचे से यू टर्न में टेस्ट करना शुरू कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस पुल बैक ट्रेड को इन ए वीक स्ट्रक्चर, शॉर्ट कवरिंग के मद्देनजर? बिल्कुल पॉजिटिवली ट्रेड करेंगे वीरेंद्र, क्योंकि जब हम बैंकिंग बास्केट पर इतनी प्रॉमिसिंग एक कमेंट्री कर रहे हैं और हमें लगता है कि बैंकिंग एज अ थीम सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो डेफिनेटली जिस स्टॉक पे इतना ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप बैंकिंग बास्केट में बना है वहां पे कवरिंग आती हुई नजर आएगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से आरबीएल बैंक एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेड साबित हो सकता है। 186 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए। 196 197 के लेवल्स ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को नजर आ जाएंगे। और क्योंकि वीकली चार्ट्स पर करीब 7-8 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, हो सकता है ये मूव एक्सटेंड होते हुए 200 रुपए को क्रॉस करता हुआ आपको नजर आ जाए। आरबीएल बैंक अच्छा मूव। वो जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सुबह से, वो जो लेगार्ड, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखाइएगा। सुबह जब मैंने इससे पहले, मतलब सुबह से इससे पहले जब चेक कर रहे थे निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो यही दोनों जो वीकेस्ट लिंक थे, इनमें आउट परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा था। तो आईडीएफसी फर्स्ट तो ठंडा पड़ गया शुरुआती टेक्स के बाद, लेकिन आरबीएल बैंक जो है खरीदारी करने का मन। अच्छा, आप लोग एक स्क्रीन पे टीजर देख रहे थे, यूएफओ मूवीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। डायरेक्टर साहब, जरा वो सारे सिनेमा घर, उससे अलाइड एक्टिविटीज वाले स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बढ़िया मूव बनता हुआ, और मेरे ख्याल से प्रीवियस हाईज को ब्रीच कर दिया उन दिग्गज स्टॉक्स ने। अक्रॉस द बोर्ड तगड़ी बाइंग। ऐसे में कपिल सर, स्वागत है आपका। आपके लिए तो बढ़िया वीकेंड पे डेवलपमेंट आया। महाराष्ट्र सरकार 22 तारीख ऑनवर्ड सिनेमाघर खोलने की तैयारी कर रही है। मुझे कपिल सर एक बात समझाइए, ये मुंबई, महाराष्ट्र और खासतौर पर उसमें मुंबई, इसकी इंपॉर्टेंस इस इंडस्ट्री के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष एंड वीरेंद्र जी टू हैव मी हियर। सबसे पहले तो मैं श्री उद्धव ठाकरे जी का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो मुंबई और महाराष्ट्र का महत्व है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर से, वो बहुत ज्यादा है। 25 से 30% कलेक्शन पूरे इंडिया का मुंबई से और महाराष्ट्र से आता है। तो जब तक महाराष्ट्र नहीं खुलेगा, मुंबई नहीं खुलेगा, हिंदी फिल्में रिलीज नहीं होंगी। तो अब जैसा आपने देखा कि अब जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने वीकेंड के ऊपर, और जैसा आपने कहा वीकेंड बोनांजा है, दिया है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ओवरऑल, वो होते ही क्या जल्दी से जल्दी धड़ाधड़ फिल्में रिलीज होनी शुरू हुई हैं, और स्टॉक्स में तो रिएक्शन आ दे ही रहे हैं आप।
मुंबई और महाराष्ट्र की अहमियत है कि 1/4 पूरा बिजनेस यही टेरिटरी से आता है। जो बाकी पॉकेट्स खुल गई, ये वीरेंद्र के दिल्ली में बहुत टाइम से खुल गए थे सिनेमा घर, ये जहां जहां खुले थे बाकी जगह, वहां पे रिस्पांस कैसा था, फुटफॉल कैसे थे, इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग जिसके लिए आप जाने जाते हो, किस हद तक पिकअप हुई थी सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि तो ये सारा पॉकेट्स में काम चल रहा था। हाँ। दिल्ली इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द हिंदी सिनेमा। हाँ। तो क्योंकि महाराष्ट्र जब तक नहीं खुलेगा हिंदी फिल्में रिलीज नहीं होंगी। जैसा आपने देखा होगा कि कल परसों जैसे ही खुलने का अनाउंसमेंट आया, एकदम से सूर्यवंशी का दिवाली रिलीज आ गया। यशराज स्टूडियो की 4 फिल्में थी, बंटी और बबली, जयेश भाई जोरदार, पृथ्वीराज, उनके अनाउंसमेंट आ गए। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का अनाउंसमेंट आ गया, तो 83 का अनाउंसमेंट आ गया। तो आप अगर देखें तो अब से लेके दिवाली से लेके 2022 की एंड तक के अनाउंसमेंट आ गए। तो दिल्ली में तब चलेगा जब हिंदी फिल्में आएंगी। अदरवाइज जो लिमिटेड इंग्लिश फिल्में आई थी उनका बड़ा, जय सेंकी का बड़ा अच्छा रिएक्शन रहा जहां जहां खुले थे। तेलुगु इंडस्ट्री ठीक ठाक चल रही है, पंजाबी फिल्में पंजाब में खूब अच्छी चल रही हैं। पर ओवरऑल जो रिसरेक्शन फिल्म इंडस्ट्री का है वो तभी होना था जब महाराष्ट्र में शुरू होना था, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में इन 2 इंडस्ट्रीज का बड़ा अच्छा महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा कलेक्शन आता है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो डिपेंडेंट ही महाराष्ट्र के खुलने के ऊपर है। ओके ओके, अग्रवाल साहब एक और चीज़ पूछूंगा आपसे। अभी आशीष का अगर आप देखें, जो दूसरा प्रश्न था इस बात पे केंद्रित था कि जो हॉल्स या फिर जो ट्रेजेक्ट्री खुल चुकी हैं वो कैसा कर रही हैं। अब ये बताइए कि बीते 1.5 वर्षों से लगभग 1 बरस में आप OTT के कंटेंट के अगर आप देखें बहुत बहुत हद तक एडिक्ट हो गए हैं। अब आपके पास सिनेमा हॉल में दिखाने के लिए क्या उतना पर्याप्त कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, जिससे आप अपना अगला 1-1.5 साल अच्छा चला सकें? जब आपका जब व्यूअर है, जब फुटफॉल है, वो सिनेमा हॉल्स में बढ़ेगा तब? आप बात कर रहे हैं OTT के ऊपर डिपेंडेंस की और कंटेंट की। आप जरा ये देखिए, आज 400 से 500 फिल्में तैयार पड़ी हैं, और जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री 2-3 महीना पहले धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद 2 महीना पहले खुलनी शुरू हुई, एक के बाद एक नई फिल्में फ्लोर पे जाने लगी, ऑल स्टार मूवीज एंड स्मॉल मूवीज। 400